हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि थंबनेल जो बना है आज का क्या है, तो 10 का दम पावर डोज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म पे। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो वो जो सारे जो क्वेश्चन होंगे वो झारखंड जीए से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड भारत के मानचित्र पर डैश में अवस्थित है, यानी कि कौन सी दिशा में अवस्थित है। तो जो झारखंड है वो भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में अवस्थित है। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि झारखंड कहाँ है, तो इस जगह पे है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बांटते हैं इसको, अगर दिशाओं का अगर जो डिवीजन अगर ऐसे करते हैं तो ये क्या है, इधर नॉर्थ है। ठीक है, इधर क्या है, साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन बनेगा ये किसका बनेगा, नॉर्थ ईस्ट का। किसका डायरेक्शन बनेगा, नॉर्थ ईस्ट का, यानी कि उत्तर पूर्वी। ठीक है, यानी कि झारखंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है, तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, तो ये बहुत से लोगों को पता होगा कि झारखंड राज्य का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बात करें कि इसकी प्रोसेस क्या थी, तो मैंने जब झारखंड की सामान्य जानकारी जब मैंने पढ़ाया था उस समय आपको मैंने बताया था। ठीक है, कि झारखंड राज्य का गठन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम संविधान की बात करें तो आर्टिकल 3 में क्या है, तो नए राज्यों का निर्माण है। नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, इसी के तहत क्या किया जाता है, तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करके या पारित किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग, झारखंड किससे अलग होकर, तो बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बनता है जो देश का 28वां राज्य बनता है। ठीक है, देश का 28वां राज्य बनता है। ठीक है, तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है या कौन सा राज्य स्थित है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पूर्व में, तो पूर्व में कौन सा है, कौन सा स्टेट है, पश्चिम बंगाल। इसे हम क्या करते हैं, एक मैप पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब पहले भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जैसे हम, एक मिनट, ये यहाँ पे छोर एक निकल गया है। जैसे कि एक रफली हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं झारखंड का, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट ही बनेगा, बस एक रफली मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूर्व की तरफ क्या है, पश्चिम बंगाल। पूर्व की ओर क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़। उत, उत्तर में क्या है, बिहार। और दक्षिण में क्या है, उड़ीसा। ठीक है, और पश्चिमोत्तर में क्या है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पूर्व की दिशा में कौन सी राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितने किलोमीटर है। झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितने किलोमीटर है। ठीक है, तो जैसा कि आप ये पिछले वाले मैप जो हमने बनाया, हम क्या करते हैं इसी में हम देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसका कलर हम जरा चेंज कर लेते हैं। देखिए ये कहाँ चला गया, एक मिनट।
देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसकी जो चौड़ाई है वो इसकी तुलना में क्या है, ज्यादा है, इसकी तुलना में ज्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हैं हमारे, ऑप्शंस क्या हैं हमारे, तो 463 किलोमीटर, 470 किलोमीटर, 380 किलोमीटर और 360 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे अगर लेते हैं तो ये क्या है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। झारखंड का जो ये वाला पार्ट है यानी कि पूर्व से पश्चिम वाला जो भाग है वो क्या है, उत्तर से दक्षिण वाले से क्या है, ये चौड़ा है, ठीक है। यानी कि आप इसे याद रख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, तो 380 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण ये क्या है, छोटा है, और पूरब से पश्चिम तक ये क्या है, लंबा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 463 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 किलोमीटर, ठीक है। इसका कलर चेंज होने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी को दो भागों में बांटा जाता है, जैसे शहरी और ग्रामीण दोनों को मिला के क्या कहा गया, 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 77,922 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 77,922 वर्ग किलोमीटर। और शहरी क्षेत्रफल कितना है, शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1,792 वर्ग किलोमीटर, 792 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसका जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो कुल 5 राज्यों को। अभी मैंने बताया, ठीक है। पूर्व में क्या है, तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है छत्तीसगढ़, पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तर में क्या है, बिहार, उत्तर में बिहार। दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में उड़ीसा, और पश्चिमोत्तर में कौन सा स्टेट है, पश्चिमोत्तर में तो उत्तर प्रदेश। यानी कि झारखंड राज्य की जो सीमा है वो देश के कुल 5 राज्यों से स्पर्श करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य की आकृति कैसी है, तो झारखंड राज्य की आकृति कैसी है, वो चतुर्भुजाकार है। कैसी आकृति है, चतुर्भुजाकार, ठीक है। आप इसे मैप पे भी देख सकते हैं। आखिर इसकी जो आकृति है वो जस्ट लाइक एक रेक्टेंगल जैसी है, मतलब है नहीं लेकिन उसको इस तरह से देखा जा सकता है, ठीक है। ये कैसी है, चतुर्भुजाकार में है, यानी कि इसको थोड़ा मोड़ा उस टाइप में मिल सकता है, ठीक है। ये मिटेगा भी नहीं, ये पूरा मिट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा राज्य जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है उसमें से आपको क्या करना है, एक चूज करना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या हिमाचल प्रदेश। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, झारखंड से, ठीक है। भारत के अगर अभी बात करें ऑप्शंस में तो उसमें कहाँ से होकर गुजरती है, झारखंड से। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं भारत के कुल 8 राज्यों से
8 राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका एक ट्रिक है क्या, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, ये ट्रिक है इसका, ठीक है। तो मी से क्या हो गया, मिजोरम, ठीक है। त्र से क्या हो गया, त्रिपुरा। प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान, 4 हो गए। ग से गुजरात। छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। और झ से क्या हो जाएगा, तो झारखंड। एक मिनट, म छूट गया ना, गुजरात। और म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड, ठीक है। तो कुल 8 राज्य हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो झारखंड के कुल 5 जिलों से होकर गुजरती है। झारखंड के कुल 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से आप कौन कौन से जिले हैं, लातेहार, लोहरदगा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और एक रामगढ़, ठीक है। आप इसे मैं ऊपर में ही लिख देती हूँ, ठीक है, एक रामगढ़, ठीक है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़, ठीक है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है। त्रिकुट चोटी, या कह सकते हैं इसको क्या, तो त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह देवघर में स्थित है। कहाँ स्थित है, देवघर में, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है क्या कि यह जो त्रिकुट चोटी पहाड़ी जो है वो देवघर से 16 किलोमीटर दूर जो है वो दुमका रोड में है। कहाँ पे है, दुमका रोड में स्थित है, ठीक है। कहा जाता है क्या कि जो रावण है जब सीता को हरण करके ले जा रहा था, तो रावण जो है इसी पर्वत पे क्या करता है, आके रुकता है। और जो सीता माता है वो क्या करती है, तो यहाँ पे एक उनके द्वारा दीपक जलाया जाता है, उनके द्वारा एक दीपक जलाया जाता है, ठीक है। और इसी स्थान को रावण का हेलीपैड कहा जाता है। रावण का हेलीपैड कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि रावण ने क्या किया था, तो यहाँ पे आके रुकता है, ठीक है। जहाँ पे सीता माता को वो हरण करके ले जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे रुकता है और यहाँ पे सीता माता के द्वारा एक दीपक जलाया जाता है और इसी स्थान को रावण का हेलीपैड कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है। जो दसम जो जल प्रपात है, यहाँ प्रपात या तो फिर आप कह सकते हैं क्या, तो जल प्रपात। जल प्रपात का मतलब होता है झरना, ठीक है। झारखंड में दसम जल प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है। ऑप्शन है अजय, घाघरा, कांची और शंख। तो इसका आंसर क्या होगा, कांची नदी, ठीक है। जो कांची नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, कांची नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तमाड़, रांची से, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ है, यानी कि ये मिलती कहाँ पे, तो स्वर्ण रेखा नदी में, स्वर्ण रेखा नदी में, ठीक है। उद्गम कहाँ, तो तमाड़, रांची, ठीक है। और मुहाना कहाँ, तो स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। यह जो दसम जो जलप्रपात है, दसम जलप्रपात, इसे दसोंग जलप्रपात भी कहा जाता है। दसोंग जल प्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जैसे नाम जो है दसम जलप्रपात या दसों जलप्रपात, इसका नाम इस तरह से क्यों पड़ा, तो मान्यता क्या है कि यहाँ पे आके 10 धाराएं मिलती हैं। 10 धाराओं के कारण, 10 धाराओं के कारण, 10 धाराओं के कारण इसका नाम
इसका नाम दसोंग पड़ा, इसका नाम दसोंग पड़ा, जिसकी जो ऊंचाई है यानी कि दसोंग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 40 मीटर या 130 फीट, 40 मीटर या 130 फीट। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो डेली मैं कोशिश करूंगी क्या कि आपको क्वेश्चंस जरूर मिले, ठीक है, जो आपके एमसीक्यू फॉर्म पे होंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर सोचना, उसका आंसर देना है, बाकी मैं तो इसे डिटेल करवा ही दूंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जो हैं ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपको उन सब का आंसर किसी किसी ने सही बताया होगा, 10 का 10 भी। तो जिसने भी अगर 10 में 10 सही किया है वो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने क्या किया, 10 में 10 सही किया है, ठीक है। और जिनका अगर नहीं हुआ है उनको क्या करना है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।